ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये वो स्थान है जहाँ भगवान विष्णु ने खुद तपस्या की। बद्रीनाथ धाम की रहस्यमयी कथा। बद्रीनाथ यात्रा भ्रमण। भारत के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक बद्रीनाथ धाम या बद्रीनाथ मंदिर का हिंदू धर्म में अपार महत्व है। अलकनंदा नदी के पास गढ़वाल की पहाड़ियों में 10,289 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर बर्फ से ढके हिमालय और मनमोहक परिवेश के सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। इस पवित्र स्थल की प्राकृतिक सुंदरता देश भर से अनेक तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती है। उत्तराखंड राज्य के बद्रीनाथ नामक छोटे से शहर में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जिन्हें हिंदू धर्म में रक्षक माना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु के अनुयायियों के लिए 108 दिव्य देशों में से एक है और 3 अन्य स्थलों के साथ मिलकर हिंदू धर्म के 4 सबसे पवित्र धामों का निर्माण करता है। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं कि बद्रीनाथ में हर साल 10 लाख से अधिक पर्यटक आते हैं, जिससे यह भारत के सबसे अधिक देखे जाने वाले धार्मिक स्थलों में से एक बन गया है। ऐसा माना जाता है इस मंदिर की स्थापना प्रसिद्ध तपस्वी आदि शंकराचार्य ने की थी। बद्रीनाथ मंदिर में देवी देवताओं की विभिन्न मूर्तियों के अलावा भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा भी है। विष्णु मंदिर का भव्य द्वार चटक रंगों से रंगा हुआ है। मंदिर में एक तप्त कुंड भी है, जिसके बारे में जाना जाता है कि इसमें औषधीय गुण है। पर्यटकों को माता मूर्ति का मेला या बद्र केदार उत्सव के दौरान अपनी यात्रा का योजना बनानी चाहिए। दोनों ही उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। बद्रीनाथ मंदिर का इतिहास और धार्मिक महत्व। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार भगवान विष्णु ध्यान करने के लिए एक शांत स्थान की तलाश में बद्रीनाथ मंदिर के वर्तमान स्थल पर आए थे। वहां की निर्मल शांति में डूबकर विष्णु ध्यान में इतने मग्न हो गए कि उन्हें अपने शरीर की कड़ाके की ठंड भी महसूस नहीं हुई। उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष, जिसे बेर भी कहा जाता है, के रूप में प्रकट होकर विष्णु को भीषण ठंड से बचाया। लक्ष्मी की भक्ति से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने इस स्थान का नाम बद्रिका आश्रम रखा। इस स्थल का उल्लेख विष्णु पुराण में भी मिलता है। प्राचीन ग्रंथ के अनुसार धर्म के पुत्र नारा और नारायण अक्सर इस स्थल पर आते थे, जो अपने आश्रम की स्थापना के लिए स्थान की तलाश में थे। माना जाता है कि दोनों पुरुष भगवान विष्णु के मानव अवतार थे। जब वे संयोगवश अलकनंदा के जलप्रपात वाले इस स्थल पर पहुंचे तो उन्हें पता चल गया कि उन्हें अपने आश्रम के लिए आदर्श स्थान मिल गया है। वैदिक काल में इसी स्थान पर स्थित देवता बद्री नारायण और उनके मंदिर का उल्लेख विभिन्न ग्रंथों में कई बार मिलता है। ऐतिहासिक वृत्तांतों से पता चलता है कि यह मंदिर 500 ईसा पूर्व से अस्तित्व में था। बद्रीनाथ यात्रा के लिए खुलने की तिथियां। हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र होने के नाते मंदिर के खुलने और बंद होने की तिथियां हिंदू पंचांग के शुभ दिनों के अनुसार तय की जाती हैं। मंदिर बसंत पंचमी को और बंद होने की तिथि विजयादशमी को घोषित की जाती है। बद्रीनाथ मंदिर में सभी आगंतुकों के लिए प्रवेश निःशुल्क है। यह सुबह 4:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुला रहता है। शाम को मंदिर शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। आम जनता के लिए श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन सुबह लगभग 7:30 से 8 बजे शुरू होते हैं। बद्रीनाथ मंदिर में पूजा। भक्तों के अनुरोध पर अनेक विशेष पूजाएं की जाती हैं। किसी भी पूजा से पहले तप्त कुंड में स्नान करना अनिवार्य है। सुबह की पूजा में अभिषेक, गीता पाठ, महाअभिषेक और भागवत पाठ शामिल है, जबकि शाम की पूजा में आरती और गीत गोविंद शामिल है। भक्त बद्रीनाथ मंदिर समिति के माध्यम से बद्रीनाथ पूजा के लिए बुकिंग करा सकते हैं। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि दैनिक अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं की विधियां आदि शंकराचार्य द्वारा निर्धारित की गई थी। बद्रीनाथ धाम घूमने का सबसे अच्छा समय। ग्रीष्म ऋतु यानी मई से जुलाई तक का समय बद्रीनाथ मंदिर दर्शन के लिए आदर्श है। हालांकि मानसून के दौरान भूस्खलन और सड़क अवरोध जैसी समस्याएं हो सकती हैं, फिर भी आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। बद्रीनाथ कैसे पहुँचे? हवाई मार्ग से। बद्रीनाथ से निकटतम हवाई अड्डा देहरादून का जौली ग्रांट हवाई अड्डा है, 311 किलोमीटर। यह हवाई अड्डा दिल्ली, मुंबई, अमृतसर, लखनऊ, चंडीगढ़, धर्मशाला, जम्मू और अन्य शहरों के लिए उड़ानें प्रदान करता है। बद्रीनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है। सड़क मार्ग से। बद्रीनाथ NH7 के माध्यम से दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। दिल्ली और बद्रीनाथ के बीच की दूरी लगभग 540 किलोमीटर है और हरिद्वार और बद्रीनाथ के बीच की दूरी लगभग 320 किलोमीटर है। पर्यटक अंतर राज्य और राज्य के भीतर चलने वाली बसों का भी विकल्प चुन सकते हैं, जो सुरक्षित, किफ़ायती और आरामदायक है। ट्रेन द्वारा। बद्रीनाथ से सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार रेलवे स्टेशन 318 किलोमीटर है। एक अन्य विकल्प देहरादून रेलवे स्टेशन 340 किलोमीटर है, जो आपके प्रस्थान स्थान पर निर्भर करता है। यह रेलवे स्टेशन कई प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। पंचबद्री का विस्तृत परिचय। पंचबद्री भगवान विष्णु को समर्पित हिंदू तीर्थ स्थल है। यह मंदिर, जिनके नाम विशाल बद्री, बद्रीनाथ, वृद्ध बद्री, आदि बद्री, योगधन बद्री और भविष्य बद्री है, विष्णु का निवास स्थान माने जाते हैं। इन 5 मंदिरों में भगवान बद्रीनाथ की 5 अलग अलग नामों से पूजा की जाती है।
सतोपंथ से नंदप्रयाग तक फैला क्षेत्र हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और इसे बद्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। विशाल बद्री, यह श्री बद्रीनारायण मंदिर को संदर्भित करता है जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। चमोली जिले में स्थित यह मंदिर विष्णु के 108 दिव्य देशों में से एक है। योगात्यन बद्री, बद्रीनाथ से 24 किलोमीटर और जोशीमठ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित योगात्यान बद्री को वह स्थान माना जाता है जहां महाराज पांडवों के पिता ने पांडुकेश्वर की पूजा की थी। इसका नाम भगवान विष्णु की एक प्रतिमा के नाम पर रखा गया है जो यहाँ ध्यान मुद्रा में प्रदर्शित है। भविष्य बद्री, यह जोशीमठ से लगभग 17 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा सा गाँव। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा माना जाता है कि यह भविष्य का बद्रीनाथ प्रमुख विष्णु तीर्थ स्थल बनेगा। जब दुनिया पूरी तरह से बुराई से भर जाएगी तब बद्रीनाथ सभी के लिए अगम्य हो जाएगा। पृथा बद्री, यह जोशीमठ से 17 किलोमीटर दूर अनीमठ नामक स्थान पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि आज शंकराचार्य ने कुछ समय तक यहाँ भगवान बद्रीनाथ की पूजा की थी। यह वही स्थान है जहाँ भगवान विष्णु ने ऋषि नारद के सामने एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में दर्शन दिए थे जब वे कठोर तपस्या कर रहे थे, इसलिए इसका नाम उसके नाम पर रखा गया। आदि बद्री, यह कर्णप्रयाग से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गुप्त वंश के कई मंदिर हैं। इसमें माना नारायण मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। मंदिर के मुख्य देवता भगवान विष्णु हैं और मंदिर के अंदर काले पत्थर से बनी उनकी एक प्रतिमा है। उन्हें गदा और कमल चक्र धारण किए हुए दर्शाया गया है। बद्रीनाथ और उसके आसपास घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह है वसुधारा जलप्रपात। बद्रीनाथ से 9 किलोमीटर दूर स्थित वसुधारा जलप्रपात लगभग 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है और अलकनंदा में मिल जाता है। अपनी शांत सुंदरता के कारण वसुधारा जलप्रपात पर्वतारोहियों के बीच लोकप्रिय है। पर्यटक माना गांव से 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके इस एकांत स्थान तक पहुंच सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि केवल वही लोग इस जलप्रपात की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं जो किसी भी प्रकार के अपराध बोध या दुर्भावनाओं से मुक्त हों। पंचधारा बद्रीनाथ से निकलने वाली 5 धाराओं का समूह है। प्रहलाद धारा, उर्वशी धारा, कूर्म धारा और इंदिरा धारा पंचधाराओं का हिस्सा है। भृगुधारा कई गुफाओं से होकर गुजरती है जबकि प्रहलाद धारा का जल गर्म होता है। हिंदू धर्म में इन धाराओं के संगम स्थल को शुभ माना जाता है। व्यास गुफा, बद्रीनाथ से कुछ किलोमीटर दूर चमोली में स्थित व्यास गुफा एक प्राचीन गुफा है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू महाकाव्य महाभारत की रचना ऋषि व्यास ने भगवान गणेश की सहायता से इसी गुफा में की थी। नीलकंठ शिखर, पर्वतारोहियों के बीच लोकप्रिय नीलकंठ हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र की एक प्रमुख चोटी है। गढ़वाल की रानी के नाम से प्रसिद्ध बर्फ से ढकी यह पर्वत चोटी बद्रीनाथ से 11,398 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पांडुकेश्वर, जोशीमठ से 18 किलोमीटर दूर स्थित पांडुकेश्वर को महाभारत काल का एक पवित्र स्थल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि राजा पांडु ने यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। आज यहाँ 2 प्रसिद्ध मंदिर है जिनमें योग ध्यान बद्री मंदिर उत्सव मूर्ति को समर्पित और भगवान वासुदेव मंदिर शामिल है जिनके बारे में माना जाता है कि इनका निर्माण पांडवों ने करवाया था। माना गांव, भारत और तिब्बत चीन की सीमा के निकट स्थित अंतिम भारतीय गांव के रूप में जाना जाने वाला माना गांव बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर चमोली जिले में स्थित है। उत्तराखंड सरकार ने माना को पर्यटन गांव के रूप में मान्यता दी है। हिमालय की गोद में बसा यह रमणीय गांव समुद्र तल से 3219 मीटर की ऊंचाई पर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। 4 धाम की इस दिव्य यात्रा का समापन यहीं, लेकिन आस्था की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। जय बद्रीनाथ। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर भक्त बद्रीनाथ धाम की महिमा पहुंच सके। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।